Hello friends and welcome to all of you. Myself Dr. Vijay Prakash from Saubhagya Ayurved, Sharda Nagar, Kanpur, specialist in avian and spine and joint related problems. तो फ्रेंड्स मेरे सामने आज एक पेशेंट है हमारे पास जो कि अपनी स्पाइन की प्रॉब्लम को लेके आए थे। इनको सर्वाइकल का पेन बहुत ज़्यादा था, साथ ही साथ पैरों में भी जो है इनके पेन एक नर्व कंप्रेशन की वजह से पूरा नस जो है इनके पैरों में भी एक झटके से देती थी। तो जानते हैं अपने पेशेंट से इनको क्या क्या प्रॉब्लम थी, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या इलाज कराया और फिर ये हमारे पास कैसे आए। तो आइए अपने पेशेंट से बात करते हैं। नमस्कार माता जी। आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी पहले जब आप हमारे पास आए थे? हमारे आए तो नींद नहीं आती थी, स्पाइन में दिक्कत हो गई थी। स्लीप टेस्ट बताई डॉक्टर ने, आप बेड रेस्ट करिए, बिल्कुल नहीं तो आराम मिल जाए तो ठीक, 48 दिन नहीं तो आपको ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन बताया था आपको? अच्छा, और सर्वाइकल में भी? सर्वाइकल में भी चक्राहट होती थी, खिंचाव होता था, ठीक से सो नहीं पाते थे, गर्दन पूरी रात इधर उधर करा करते थे, कैसे लेटें। ओके, हाथों में भी दर्द बहुत जाता था। हाथों तक दर्द जाता था? हाँ, तो अच्छा। पीछे पीठ से लेकर के पीठों से और दोनों हाथों में खींचे, सब ये दोनों हाथ में पूरा ऐसा दर्द जाता हाथों में सब तनाव था। अच्छा, लग रहा था गांठ सी हो गई, अब रिलैक्स है उससे। स्वेलिंग भी लगती थी? स्वेलिंग भी थी। अच्छा अच्छा। और पैर में किस तरह का दर्द था? खिंचाव होता था, यहाँ से नस से पूरे पैरों में खिंचाव होता था, और कमर में भी जाता था। अच्छा। और उससे घुटने से लेकर यहाँ से खींचता था, तो बीच में दिक्कत होने लगी थी काफ़ी। अच्छा, कहाँ कहाँ दिखाया था आपने इसके लिए? डॉक्टर स्पाइन के डॉक्टर डॉक्टर एस.के. पांडे, उनको दिखाया था कानपुर में ही? हाँ, कानपुर में दिखाया। ठीक है। वो ज़्यादा उस समय घबराहट, नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी सब हो रही, आँखों में फड़फड़ाहट हो रही थी। तो उनके पास गए तो उन्होंने सब MRI कराई, तो उसमें स्लिप डिस्क बताया था। स्लिप डिस्क बताया, ठीक है। बेड रेस्ट करिए, 48 दिन बाद नहीं आराम मिलता तो आप ऑपरेशन करेंगे। आराम मिल नहीं रहा था, दवाइयों से साइड इफेक्ट हो रहा था, कुछ ज़्यादा परेशानी थी। तो फिर डॉक्टर साहब के पास आए तो अच्छा, हमारे बारे में कैसे पता चला था आपको? लोगों ने भी सब बताया, और फिर यहाँ के पता किया, और गूगल में भी सर्च किया था? गूगल भी सर्च किया, बच्चों ने सब नेट से, यूट्यूब से सब। तो बड़ा जो पेशेंट उन्होंने बताया, बहुत लाभ है हमें, बहुत अच्छा है सब, कोई साइड इफेक्ट नहीं है दवाइयों से। जो हमें एलोपैथी दवाइयों से साइड इफेक्ट हो रहा था, बहुत बड़ी लैट्रिन नहीं हो रही थी, मुंह सूख रहा था, चक्कर आ रहे थे, परेशान, घबराहट हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो हमने तो 2 दिन खा के एलोपैथी दवाइयाँ बंद कर दी। फिर आपकी दवाइयों से हमें साइड इफेक्ट भी बंद हो गए, आराम से सोते थे, थेरेपी से सारी परेशानियां भी ठीक हो गई। अब लगभग मतलब सर्वाइकल में भी आपको आराम है? सर्वाइकल में भी आराम है, और जो खिंचाव हाथ का था वो भी सब ठीक है। और पैरों वाला भी काफ़ी आराम है, खिंचाव वो भी कम हो गया है, और कोई दिक्कत नहीं रही। थोड़ा बहुत घर में आराम से चल फिर भी ले रहे हैं। 2nd फ्लोर पर घर है हमारा, तो जीना भी चढ़ के चले जाते हैं। तो ये थेरेपी हो जाने के बाद आपका कैसा विचार है कि मतलब और जो स्पाइन के जो पेशेंट है जिनको इस तरह की दिक्कत रहती है उनको क्या करना चाहिए? एलोपैथिक में तो जाना नहीं चाहिए, और मुझे तो लग रहा हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। इससे आयुर्वेदिक और स्पाइन इसी में कराना चाहिए, स्पाइन सेंटर में। कोई साइड इफेक्ट नहीं, उसमें तो डर लग रहा था कि हमें डिप्रेशन की दवाइयाँ दी जा रही थी, कोई उसमें कोई पेन किलर, तो पेन में आराम भी किया, लेकिन उससे नेगेटिव थॉट आ रहे थे, और कोई दिक्कत नहीं। हम सब पढ़े थे, सोच रहे थे कैसे, क्योंकि आराम मिल नहीं रहा था। 48 पे ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बाद स्पाइन की क्या स्थिति होती है, पता ही था कि हमारा जीवन कितने दिन का है। सही बात। तो इससे ठीक हो गए, जब बिल्कुल निराशावादी हो गए तो लग रहा था कि जीवन जी सकते हैं हम अपना ऐसे। तो देखा आपने किस तरह से पेशेंट को एक अच्छी मतलब एक उम्मीद जगी है अपनी लाइफ को कैसे आगे चलाना है। तो बाबूजी, इस विषय में आप कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, हम भी उसमें निराश थे जब इनको कहा गया कि स्लिप डिस्क है। अब वो कहाँ तक जाएगी, तमाम शंकाएं थीं। तो हमने कहा आयुर्वेदिक कोई योग्य चिकित्सक ढूंढा जाए। तो उस समय एक मालूम और हुए थे अशोकनगर में, लेकिन हमने कहा दूर भी है और उनके बारे में बहुत जानते भी नहीं हैं। आपके यहाँ जब उसका इनाग्रेशन हुआ था तब मैं आया था। तो एकदम मैं उसको भूल चुका था। ये जब नेट पर देखा गूगल से, उसमें मुझे लगा यही सही जगह है। फिर आपसे बातचीत हुई तो काफ़ी आश्वस्त हो गए कि यहाँ पर श्योर हम लोग वी विल गेट सक्सेस। तो अब ये ट्रीटमेंट हो जाने के बाद अब आपको कैसा लग रहा है और दूसरों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
दो बातें हैं। एक तो एलोपैथी में क्या है कि बहुत जल्दी स्पाइन के ऑपरेशन के लिए स्पाइन स्पेशलिस्ट सजेस्ट कर देते हैं और उसका रिजल्ट हमें तो ज़्यादा लगता है जो भी स्पाइन का ऑपरेशन वगैरह हुआ मतलब बहुत कम रेट है सक्सेस का। तो जैसे आप लोग थेरेपी दे रहे हो, आयुर्वेदिक दवाएं दे रहे हो, ये एक यही सटीक तरीका है जो मरीज को यही अपनाना भी चाहिए। तो मुझे लगता था कि बहुत ज़रूरी होगा तो केरल ले जाएंगे, लेकिन आपके यहाँ आने के बाद पता ठीक जगह आ गए। यदि सुना कह आपने रहे थे, परेशान ना हो, नहीं वो तुम्हें ले चल केरल ले चलेंगे कह रहे थे, लेकिन यहाँ आगे लगा कि मैं केरल और सब मेरा यही हो गया, सब ठीक हो गया। तो सुना आपने मरीज के विचार को, और पेशेंट जो यूपी के हैं और जो लोग बेचारे केरल तक जाते हैं अपने इलाज के लिए, तो उन लोगों को अब इतनी दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। कानपुर शहर में, उत्तर प्रदेश में जो कानपुर शहर है, यहीं पे ही सारी सुविधाएं हैं। आयुर्वेद का ट्रीटमेंट है, प्लस उससे एडवांस ट्रीटमेंट है आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी, जो कि हम लोग करते हैं अपने स्पाइन के पेशेंट्स में। 7 डेज़ में बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। तो आप सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, सो दैट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन मिलता रहे और इस तरह के पेशेंट्स के टेस्टिमोनियल्स और मोटिवेशनल वीडियोस आप सभी लोगों को मिलते रहें। टिल देन, बाय बाय।